हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर नवदीप कोचिंग में आपका स्वागत है। एक बार ध्यान से देखिए, इंग्लिश ग्रामर में एक ही वाक्य को हम कैसे बदलते हैं। नेगेटिव, इंट्रागेटिव, डब्ल्यूएच वाले वर्ड से एक ही वाक्य को हम कई प्रकार से कैसे चेंज कर सकते हैं, तो इसको ध्यान से देखना। सबसे मेन ध्यान रखना, हमारे लिए इंग्लिश कोई कठिन नहीं है कि इंग्लिश पर थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। जैसे खुद से इंग्लिश कब बनेगी, जब खुद आप लोग खुद अंदर से सीखोगे। है तो ध्यान से देखिए, हम देखो जैसे एक ही सेंटेंस को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे प्रेजेंट टेंस तो आप लोग जानते होंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट सिंपल, ये क्या है? प्रेजेंट सिंपल है या इंडिफिनिट, और पास्ट इंडिफिनिट या पास्ट सिंपल, और फ्यूचर सिंपल। सबसे पहले हम सिंपल की पहचान देख लें ध्यान से। प्रेजेंट सिंपल की पहचान क्या होती है? लिखता है, पढ़ता है, दौड़ता है, खेलता है, चलती है, चलते हैं। और पास्ट सिंपल की पहचान क्या होती है? पास्ट सिंपल की इंडिफिनिट की पास्ट इंडिफिनिट की पहचान होती है लिखा, गया, पढ़ा, दौड़ा, है, देखा, चला, पढ़ाया। और फ्यूचर की पहचान होती है लिखेगा, पढ़ेगा, दौड़ेगा, खेलेगा। ये फ्यूचर सिंपल की पहचान है। तो यहाँ पर ता, ते, ती, यहाँ पर लिखी, पढ़ा, दौड़ा, गया, देखा। और फ्यूचर सिंपल की लिखेगा, पढ़ेगा, दौड़ेगा, देखेगा, गाएगा, खेलेगा, कूदेगा। तो यहाँ पर है वह पुस्तक लिखता है, तो इसको हम लिखेंगे ही राइट्स आ बुक। ही राइट्स आ बुक। इसमें ध्यान रखना, यहाँ पर ही, सी, इट, ही, सी और इट, और एक वचन नाउन के साथ में हम एस लगाते हैं मेन वर्ब में। और आई हो, दे हो, वी हो, यू हो, और प्लूरल हो, मतलब बहुवचन में हो कोई भी सब्जेक्ट, तो वहाँ पर हम एस नहीं लगाते हैं, एस नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर है, जैसे मैं पुस्तक लिखता हूँ तो आई राइट होता केवल। उसने पुस्तक लिखी, तो यहाँ पर आ जाएगा ही रोट आ बुक। वह पुस्तक लिखेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ही विल राइट आ बुक। अब यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ फर्स्ट फॉर्म, यहाँ सेकंड फॉर्म, यहाँ विल के साथ में फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब का, पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म दूसरा रूप मेन मुख्य क्रिया का, राइट, रोट, रिटन, जैसे गो, वेंट, गॉन है। जैसे रीड की तीनों फॉर्म एक से होते हैं। तो इनको फॉर्मों को जरूर आप लोगों को, मेन वर्ब जो होती है, मेन वर्ब के फॉर्म जरूर आप लोगों को याद रखना है दिमाग में। यहाँ बिल के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो ये हो गया तीनों अफर्मेटिव। अब इसको जैसे हमें नेगेटिव में चेंज करना है, वह पुस्तक नहीं लिखता, तो यहाँ पर आ जाएगा ही डज नॉट राइट आ बुक। यहाँ पर आ जाएगा डज नॉट, यस इसमें से हट जाएगा है। और अगर आई राइट आ बुक हो तो आई डू नॉट करते यहाँ पर। यहाँ क्या करेंगे नेगेटिव में? वह उसने पुस्तक नहीं लिखी, तो यहाँ लिखेंगे हम ही डिड नॉट राइट आ बुक। ही डिड नॉट राइट आ बुक। यहाँ ध्यान रखना, सेकंड फॉर्म से हम डिड नॉट लगाएंगे, और मेन वर्ब को कौन से फॉर्म में कर देते हैं? हम उसको फर्स्ट फॉर्म में, पहले रूप में कर देते हैं। अब यहाँ वह पुस्तक नहीं लिखेगा, तो यहाँ लिखेंगे हम ही विल नॉट राइट आ बुक। राइट आ बुक। ही डज नॉट राइट आ बुक, ही डिड नॉट राइट आ बुक, ही विल नॉट राइट आ बुक। यहाँ डज नॉट लगाएंगे,
एस हटा के और उसको मेन वर्ब को कौन से फॉर्म में कर देंगे, फर्स्ट फॉर्म में। यहाँ पर सेकंड से फर्स्ट में और डिड नॉट लगाएंगे, यहाँ केवल बिल में नॉट जोड़ दो बस। अब इंट्रागेटिव में चेंज करना है, जैसे हमें इसको इंट्रागेटिव में चेंज करना है तो फिर यहाँ पर डज को कहाँ करेंगे हम, आगे। डज ही राइट अ बुक, राइट अ बुक। क्या उसने पुस्तक लिखी, क्या वह पुस्तक लिखता है, तो यहाँ पर डज आता। उसे क्या मैं पुस्तक लिखता हूँ, तो डू आई राइट अ बुक, यहाँ पर डू होता। यस इसमें से यहाँ से नेगेटिव में हटा देते हैं, ऐसे इंट्रागेटिव में भी यस हट जाता है। जैसे ही हम डज का प्रयोग करते हैं नेगेटिव इंट्रागेटिव में क्वेश्चन में, तो हम समझ जाओ कि वहाँ पर हमें यस है, यस को हटा देना है। यहाँ पर डिड को हम आगे करेंगे, डिड ही राइट आ बुक। क्या उसने पुस्तक लिखी, तो डिड को हम कहाँ कर देंगे, आगे। उसने पुस्तक लिखी थी, उसने पुस्तक नहीं लिखी थी, और क्या उसने पुस्तक लिखी थी। ही रोट अ बुक, ही डिड नॉट राइट अ बुक, डिड ही राइट अ बुक। अब इसको यहाँ पर क्या वह पुस्तक लिखेगा, तो यहाँ पर बिल को हम आगे कर देंगे, बिल ही राइट अ बुक, राइट अ बुक। क्या वह पुस्तक लिखेगा। तो ये अफर्मेटिव, ये नेगेटिव, ये इंट्रागेटिव। अब इसको हम जैसे WH वाले वर्ड से जोड़ें। WH वाले वर्ड से कैसे, उसने क्या, वह क्या लिखता है, तो वहाँ पर वाट, WH वाला वर्ड क्या आ जाएगा, आगे। वाट डज ही राइट अ बुक, राइट अ बुक। वह क्या लिखता है, यहाँ पर वाट को आगे कर दो। उसने क्या लिखा था, वाट डिड ही राइट अ बुक, उसने क्या लिखा था। वाट विल इसमें से हट जाएगा, यहाँ पर केवल ए बुक इसमें से हट जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो वाट डज ही राइट, वह क्या लिखता है। यहाँ पर वाट डिड ही राइट, क्वेश्चन मार्क, उसने क्या लिखा था। यहाँ पर वाट विल ही राइट, वह क्या लिखेगा। तो यह अफर्मेटिव, यह है नेगेटिव, और यह है डज ही राइट अ बुक, इंट्रागेटिव, और ये WH वाले वर्ड से क्वेश्चंस। तो ये सिंपल प्रेजेंट, ये पास्ट सिंपल, और ये फ्यूचर सिंपल। अब इसी सेंटेंस को हम जैसे कंटिन्यूअस में ले जाएं। कंटिन्यूअस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीनों में हम इसको चेंज करें। इसी सेंटेंस को कंटिन्यूअस में चेंज करें। देखिए ध्यान से, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। मतलब निरंतर, अपूर्ण, जो निरंतर कार्य चल रहा है, चल रहा है, चल रहा था और चल रहा होगा। जैसे वह पुस्तक लिख रहा है, वह पुस्तक लिख रहा है, वह पुस्तक लिख रहा था, लिख रहा था, और वह पुस्तक लिख रहा होगा, लिख रहा होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। लिख रहा है, वह पुस्तक लिख रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम ही इज राइटिंग आ
बुक। यहाँ पर ही शी इट और एक वचन नाउन के साथ विच का प्रयोग करेंगे, और आई दे बी यू और बहुवचन आई के साथ एम, और दे बी यू और बहुवचन के साथ में आर का प्रयोग करेंगे। इज, ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब, इज, एम और आर। इज, ही सी इट एक वचन के साथ, आई के साथ एम और बहुवचन के साथ में आर। अब इसको यहाँ पर ही वाज राइटिंग, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म रहेगा? चौथा, मतलब आई एन जी, ए बुक। और यहाँ पर ही विल बी राइटिंग आ बुक। वह पुस्तक लिख रहा है, वह पुस्तक लिख रहा है। तो ही इज राइटिंग आ बुक। मैं पुस्तक लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग आ बुक। वे पुस्तक लिख रहे हैं, दे आर राइटिंग आ बुक। यहाँ पर वह पुस्तक लिख रहा है, ही वाज राइटिंग आ बुक। वे पुस्तक लिख रहे थे, तो यहाँ पर ही वाज राइटिंग आ, वह पुस्तक लिख रहा था, ही वाज राइटिंग आ बुक। वे पुस्तक लिख रहे थे, ही वेयर राइटिंग आ बुक। अब इसको हमें नेगेटिव में चेंज करना है, तो नेगेटिव में कुछ नहीं करना, केवल इज में नोट लगा दो, यहाँ वाज में नोट लगा दो, और यहाँ बिल में नोट लगा दो। वह पुस्तक नहीं लिख रहा है, वह पुस्तक नहीं लिख रहा था, वह पुस्तक नहीं लिख रहा होगा। ही इज नॉट राइटिंग आ बुक, ही वाज नॉट राइटिंग आ बुक, और ही विल नॉट बी राइटिंग आ बुक। अब इसको इंटरोगेटिव में चेंज करना है, तो इसको हमें आगे का, तो यहाँ पर डी डू डू डज और डिड की जरूरत नहीं है, केवल हम आगे क्या कर देंगे, इज ही राइटिंग आ बुक। इज ही राइटिंग आ बुक, क्या वह पुस्तक लिख रहा है। यहाँ पर वाज को आगे कर दो, वाज ही राइटिंग आ बुक। यहाँ विल को आगे कर दो, वाई विल ही बी राइटिंग आ बुक। अब इसको हम WH वाले वर्ड से जोड़ेंगे, तो यहाँ पर व्हाट इज ही राइटिंग क्वेश्चन मार्क, वह क्या लिख रहा है। इसमें व्हाट जोड़ दो और बाज को आगे कर दो, उसमें व्हाट को जोड़ के बिल को आगे कर दो। तो ये है कंटिन्यूअस टेंस है। अब यदि हमें परफेक्ट टेंस को इसको हमें इसी सेंटेंस को परफेक्ट में ले जाना है, परफेक्ट मतलब पूर्ण में ले जाना है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो इसको हम, आप लोगों को पता ही होगा, परफेक्ट में हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। प्रेजेंट परफेक्ट, तो यहाँ पर हम काय का प्रयोग करेंगे, हैज या हैव का है। यहाँ पर केवल काय का प्रयोग करेंगे हम, हैड का, और यहाँ पर विल हैव का। अब देखिए ध्यान से, हैज का प्रयोग कहाँ करते हैं हम, ही सी इट और कोई नाम हो, एक वचन संज्ञा हो। और हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं, आई, दे और वी और यू और बहुवचन में है। काय का प्रयोग करते हैं हम, हैव का। जैसे वह पुस्तक लिख चुका है, वह पुस्तक लिख चुका है, परफेक्ट, वह पुस्तक लिख चुका है, वह पुस्तक लिख चुका था, और वह पुस्तक लिख चुका होगा, लिख चुका होगा। वह पुस्तक लिख चुका है, वह पुस्तक लिख चुका था, और वह पुस्तक लिख चुका होगा। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ही सी इट और एक वचन के साथ में हैज का प्रयोग। और परफेक्ट में हमेशा कौन सा फॉर्म रखते हैं, थर्ड, रिटन।
written. He had written. Written a book. He will have, will के साथ में काय का प्रयोग करेंगे हम, have का, written a book. वह पुस्तक लिख चुका है, he has written a book. वह पुस्तक लिख चुका था, he had written a book. और वह पुस्तक लिख चुका होगा, he will have written a book. तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखना, ही सी इट में हैज लगाना है, और सब्जेक्ट आई दे भी हो बहुवचन हो तो क्या लगाना है, हैव, और यहाँ पर केवल सभी में केवल हैड लगाना है, केवल हैड, और वहाँ विल हैव। अब इसको हम जैसे नेगेटिव में चेंज करना है, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब दी है हैज, तो हैज में नॉट जोड़ दो, ही हैज नॉट रिटन अ बुक, वह पुस्तक नहीं लिख चुका है, यहाँ पर हेड में नॉट जोड़ दो, यहाँ बिल में नॉट जोड़ दो। और इंट्रागेटिव में चेंज करना है तो हैज को कहाँ कर देंगे हम, आगे, तो हैज ही रिटन आ बुक, क्या हुआ है, पुस्तक लिख चुका है, इसको हेड को आगे कर दो और यहाँ बिल को आगे कर दो। WH से जोड़ना है तो वो उसने क्या लिख चुका है, वह क्या लिख चुका है, तो यहाँ पर लिखेंगे व्हाट हैज ही रिटन, वह क्या लिख चुका है। तो इस तरह से हम एक ही सेंटेंस को हम कोई भी एक सेंटेंस को आप लोग प्रैक्टिस करके देख लेना। प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में तीनों में नेगेटिव, इंट्रागेटिव और WH वाले वर्ड से, और पास्ट में भी हम नेगेटिव, इंट्रागेटिव और WH वाले वर्ड से, और फ्यूचर को भी हम नेगेटिव, इंट्रागेटिव और WH वाले वर्ड से चेंज कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और जो भी आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर से संबंधित प्रॉब्लम्स हों कमेंट करके आप ज़रूर पूछ सकते हो, और प्लेलिस्ट में जाकर ग्रामर ज़रूर देख सकते हो। थैंक्स।